Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestone Social Science textbook for Class 4, Chapter 13, and the name of the chapter is Agriculture. Agriculture का मतलब होता है खेती करना. Agriculture means cultivation of land. It involves growing crops like rice and wheat, horticulture, animal husbandry, and fishery. It is the main occupation of almost two-thirds of the population in India. Most of the farmers depend on monsoons for a bumper crop. एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं. अब कल्टीवेट का मतलब उस पर क्रॉप्स को ग्रो करना. क्रॉप्स यानी कि राइस है, वीट है. हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं बेचने के लिए. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है, जैसे कि कैटल है, गोट है. एंड फिशरी का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग तरह की फिशेस को रखा जाता है. इंडिया में 2/3 लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर करना होता है. और यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स यानी कि जो खेत में काम करते हैं किसान, वो मॉनसून्स पे डिपेंड करते हैं बम्पर क्रॉप के लिए. बम्पर क्रॉप का मतलब जब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्रॉप मिले तो वो बारिश का वेट करते हैं. फार्मर्स ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी उगाते हैं. दे यूज़ बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, modern methods of farming and improved irrigation facilities to increase the agricultural production. प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए वो सीड्स अच्छे यूज़ करते हैं, मैन्योर्स अच्छे यूज़ करते हैं. मैन्योर्स होता है जो वेस्ट मैटर होता है एनिमल्स का, उसको हम लोग प्लांट्स में डाल देते हैं जिससे कि प्लांट्स की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है. टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन इंडिया करता है खेती के मैटर में, उतना कोई दूसरा कंट्री नहीं करता है. टॉकिंग अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आफ्टर 1965. 1965 के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इंडिया के अंदर हुए हैं. देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द use of high-yielding varieties of seeds, irrigation facilities and fertilizers. अब हमारे यहाँ पर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ हो रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा है. फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ में बनते हैं केमिकल से. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन. फार्मर्स वर बीइंग प्रोवाइडेड विद मॉडर्न मशीनरी and loans to help them increase the production of crops. अब बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को लिया जाता है कल्टीवेशन के लिए ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए. फार्मर्स मशीनरी का यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. दिस ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड इंडिया बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं और इसकी वजह से आज इंडिया को किसी दूसरी कंट्री पर खाने की चीज़ों के लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. Now comes types of crops. The crops that are cultivated in India can be broadly divided into food crops and cash crops. दो तरह के crops होते हैं, एक food crop, एक cash crop. The food crops are used to feed people. Feed का मतलब खाने के लिए. तो ये वो crops हैं जो खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, consumption के लिए. Cash crops are not only used for consumption but are also exported and sold in the markets to earn money. कैश क्रॉप्स को कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करते हैं, खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और एट द सेम टाइम मार्केट में बेचा जाता है पैसे कमाने के लिए. फूड क्रॉप्स इंक्लूड राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. अब देखो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में एक डिफरेंस ये है कि फूड क्रॉप को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन कैश क्रॉप को एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट यानी कि अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं. फूड क्रॉप्स, राइस इज़ वन ऑफ द चीफ फूड ग्रेन्स ऑफ आवर कंट्री. चीफ इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग राइस कंज्यूम करते हैं इंडिया में. इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप.
सबसे ज़्यादा इंडिया में ही राइस को ग्रो किया जाता है। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो हमारा ये इंडिया है, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट और ये सर्दर्न पार्ट, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा राइस को कंज्यूम करते हैं। राइस इज़ मोस्टली ग्रोन इन रीजन्स विच रिसीव हैवी रेनफॉल। राइस ऐसे एरियाज़ में ग्रो किया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट टू ग्रो। हॉट यानी कि गर्म, ह्यूमिड यानी कि ऐसा क्लाइमेट जिसमें पानी भी होता है। इट इज़ ग्रोन इन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये वो जगह हैं जहाँ पर राइस को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा ग्रो स्पेशल वैराइटीज़ ऑफ राइस फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। पंजाब एंड हरियाणा में एक अलग वैरायटी के राइस ग्रो होते हैं जिनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर भेजते हैं। Wheat is another important food crop. India is the second largest producer of wheat in the world. Wheat एक और important crop है और इंडिया second number में है wheat के production में। The major wheat growing areas are located in the northern parts of the country. अब wheat growing areas पूरे इंडिया की बात करें तो northern में होता है, north side में wheat grow किया जाता है। The states of उत्तर प्रदेश and पंजाब are the largest producers of wheat. उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा wheat को ग्रो किया जाता है। Wheat is also grown in हरियाणा and मध्य प्रदेश। इन दोनों जगह पर भी ग्रो होता है। It is basically a winter crop in India. ये एक winter crop है, winter crop. The planting of wheat mostly begins in the first week of October and harvesting takes place from March to May. ग्रो किया जाता है अक्टूबर के टाइम पे और इनको काटा जाता है मार्च से मई के टाइम पे। देन कम्स मिलेट्स, आर कोर्स ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। मिलेट्स की न्यूट्रिशन के मतलब मैटर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। दे आर ग्रोन इन एरियाज दैट रिसीव लेस रेनफॉल। मिलेट्स को ऐसी जगह उगाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। रागी ग्रोज इन डैम्प एरियाज। डैम्प यानी कि जहाँ पर पानी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं और एकदम ड्राई भी नहीं है। ज्वार ग्रोज इन मॉइस्ट एरियाज एंड बाजरा ग्रोज इन ड्राई एरियाज। ज्वार के लिए मॉइस्ट एरियाज, बस नमी होनी चाहिए मिट्टी में, और बाजरा एकदम ड्राई एरिया में ग्रो होता है। रागी इज़ कल्टिवेटेड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ज्वार इज़ कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ज्वार कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ग्रो होता है। बाजरा इज़ ग्रोन इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान सबसे गर्म एरिया है, फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, और ड्राई एरिया की वजह से यहाँ पे बाजरा ग्रो होता है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। जैसे राइस सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो होता है, ऐसे ही मिलेट्स भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही ग्रो होता है। मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न। कॉर्न यानी कि मक्का। इट इज़ ग्रोन इन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर मेज़ ग्रो होती हैं। पल्सेस और दाल सच एज ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, रेड लेंटिल मसूर, ब्लैक ग्राम उड़द and chickpeas, चना are grown in several states of India. अब दाल तो ऐसी चीज़ है जो इंडिया में काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में ग्रो हो जाती हैं। They have high nutritional value and are very good for health as they are rich in proteins. न्यूट्रिशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अच्छी खासी क्वांटिटी में है। Now comes cash crops. Oil seeds like mustard, groundnut, linseed, soybean, sunflower, sesame seed, castor seed, palm kernels are grown across the country. The oil from these oil seeds is used for cooking. अब ये सारी सीड्स हैं, इनमें से तेल निकाला जाता है और उस तेल को कुकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। शुगर केन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज्ड टू मेक शुगर एंड जैगरी।
शुगर का मतलब तो शक्कर होती है, जैगरी का मतलब गुड़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें शुगर केन से बनती हैं। शुगर केन इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार एंड हरियाणा। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर केन ग्रो किया जाता है। फिर आता है जूट। जूट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है और उसके बाद इंडिया प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ फाइबरस क्रॉप। बैग्स, रोप्स, कारपेट्स, क्लोथ, मैट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर मेड फ्रॉम जूट। फाइबर्स यानी कि रेशे निकलते हैं इनमें से। More than half of the production of jute takes place in West Bengal. इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है आधे से ज़्यादा तो अकेला वेस्ट बंगाल के अंदर ही हो जाता है प्रोडक्शन। जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट विद फर्टाइल एंड लोमी सॉइल। गर्म भी चाहिए और गीला क्लाइमेट होना चाहिए, फर्टाइल मिट्टी होनी चाहिए, लोमी सॉइल एक टाइप का सॉइल है ये। The other states where jute is produced are Assam, Odisha, Bihar and Tripura. ये वो अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पर भी हमारा जो जूट है वो बनाया जाता है। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप। इसको पिया जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी यानी कि चाय पत्ती इंडिया में ही ग्रो होती है। टी grows well in hot and wet climate. It is grown on a large scale in Assam, Nilgiri Hills in South India, parts of Himachal Pradesh and West Bengal. ये वो जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टी को ग्रो किया जाता है। Then comes coffee. Coffee is mostly grown in the southern part of India. Southern part होता है नीचे वाला, यहाँ पे कॉफ़ी ग्रो की जाती है। It is cultivated in the states of कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन जगहों पे कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन इज़ बीइंग प्रमोटेड इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स with the objective of providing economic boost in these areas. इन जगहों पे इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक बूस्ट हो, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो जाए यहाँ पे। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अब ये फर्स्ट नंबर पे नहीं है, सेकंड नंबर पे नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया में जो टॉप 10 होंगे उनमें से इंडिया भी है। स्पाइसेस यानी कि मसाले आर ग्रोन ऑल ओवर इंडिया। स्पाइसेस पूरे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। हाउ एवर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ग्रो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पाइसेस। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मसाले ग्रो किए जाते हैं। क्लोव, कार्डमम, पेपरकॉर्न, सिनेमन, कोरिएंडर, चिली, गार्लिक, जिंजर, saffron, turmeric, and vanilla spice form an important part of Indian food. Each spice has its own unique flavor. अब ये जो मसाले हैं हम लोग ये अपने खाने में अक्सर डालते ही हैं और हर एक मसाले का अपना अलग टेस्ट होता है, स्मेल होता है। Cotton is mostly grown in the states of Gujarat, Maharashtra, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो की जाती हैं। These regions are rich in black soil and perfect for its growth. कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट होता है ब्लैक सॉइल। रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर प्लांट। रबर को रबर प्लांट से मिलता है हमें। रबर प्लांट्स ग्रो वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। रबर प्लांट ग्रो करने के लिए क्लाइमेट गर्म भी होना चाहिए और गीला भी होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टायर्स। रबर से टायर बनते हैं। ट्यूब्स आर ऑल्सो मेड ऑफ रबर। रबर प्लांटेशन कैन बी फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में आपको रबर का प्रोडक्शन दिख जाएगा। द क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया हैज़ 2 मेन क्रॉपिंग सीजन्स। 2 सीजन्स होते हैं इंडिया में, रबी एंड खरीफ।
Rabi crops are winter crops and sowing begins in the month of October and November. रबी क्रॉप्स उन क्रॉप्स को बोला जाता है जिन्हें ठंड के महीनों में बोया जाता है। ठंड के महीने अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में अगर आप इनको उगा रहे हो तो ये हो जाते हैं आपके रबी क्रॉप्स। द हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस इन मार्च एंड अप्रैल। अब अगर ठंड में ग्रो किया है तो हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई इनकी होती है मार्च और अप्रैल के टाइम पे। राबी सीजन इज कूलर एंड ड्रायर देन द खरीफ सीजन। राबी यानी कि ठंड का मौसम है, तो ठंड में तो यहाँ पर ठंड रहती है और ड्रायर रहता है खरीफ से। Wheat, barley, pulses and some oil seeds are grown during the Rabi season. राबी सीजन में वीट ग्रो किया जाता है, बार्ले ग्रो किया जाता है, पल्सेस और कुछ ऑयल सीड्स भी ग्रो किए जाते हैं। द खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन। अब खरीफ क्रॉप समर सीजन में ग्रो करते हैं। द सीजन बिगिन्स विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ऑनसेट यानी कि जिस टाइम पर मानसून आने वाला होता है या आ रहा होता है जून जुलाई के टाइम पे, तब हमारे खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्रॉप ग्रोज इन द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। तो रेनी सीजन में अच्छे से क्रॉप ग्रो हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। राइस, मेज, मिलेट्स, ग्राउंड नट्स, कॉटन एंड जूट आर ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। इनको खरीफ सीजन के टाइम पे ग्रो करते हैं। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ गार्डन कल्टिवेशन. इट इज डन फॉर क्रॉप्स एंड फ्रूट्स that are to be sold in the market. It is done for fruits like pineapples, apples, and lychees, flowers like jasmine, marigold, tuberose, and gladiolus, vegetables like cabbage, potato, and peas. ये ग्रो किए जाते हैं बेचने के पर्पस से। Animal husbandry. Animals like cows, sheep, goats, bullocks, buffaloes, mules, yaks and camels which are useful for farmers are reared. ये वो एनिमल्स हैं जो किसान के बहुत काम आते हैं, उन्हें ही यहाँ पे पाला जाता है। एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो नोन एज लाइव स्टॉक रेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री को लाइव स्टॉक रेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। Cows and buffaloes provide us with milk and their waste is used as manure. काव एंड बफेलो मिल्क भी प्रोवाइड कर देते हैं और इनका वेस्ट मटेरियल मैन्योर बनाने के काम आ जाता है, खाद। बुलक्स हेल्प इन प्लोइंग फील्ड्स, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड पुलिंग कार्ट्स। बुलक्स को यूज़ करते हैं खेतों को खोदने के लिए, कुएं में से पानी निकालने के लिए, कार्ट्स चलाने के लिए। शीप एंड कैमल्स गिव अस वूल. गुड्स एंड पीपल आर ट्रांसपोर्टेड इन हिली एरियाज विद द हेल्प ऑफ म्यूल्स एंड याक्स। जो गुड्स होते हैं या फिर लोगों को अगर हिली एरियाज पहाड़ों पर पहुंचाया जाता है तो उसके लिए भी म्यूल्स और याक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट इज़ योर फिशरी. फिशिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स. दो तरह से आप फिशिंग को कैटेगराइज कर सकते हो, मरीन एंड इनलैंड. मरीन फिशिंग इन्वॉल्व्स कैचिंग ऑफ फिश फ्रॉम द सी. जब आप समुद्र से मछली पकड़ते हो उसे मरीन फिशिंग कहते हैं। It is practiced in the states that are along the coastline. कोस्टलाइन यानी कि समुद्र और लैंड जहाँ पर टच होता है उसे कोस्टलाइन कहते हैं। Shrimps, sardines and mackerels are caught from the sea. ये वो फिशेस हैं जो कि सी से पकड़े जाते हैं। Inland fishing involves catching of fish from the rivers, lakes, canals and ponds. अगर रिवर, लेक, कैनाल या पॉन्ड से आपने फिश को पकड़ा है तो उसे इनलैंड फिशिंग के नाम से जानते हैं। द टाइप्स ऑफ फिश कॉट आर कातला, रोहू, ट्रोट एंड फ्रेश वाटर प्रॉन्स. ये फिशेस के नाम दे रखे हैं आपको। विद दिस योर चैप्टर इज completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. And for the question and answers, drop your email. Thank you so much.